Come in. I'm sorry. मुझे लगा था कि आपने चेक बैंक को पैसे मिल गए हैं। I'm sorry. गलतफहमी और सॉरी के दरमियान जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तुमने मुझसे कहा, क्या उसे बदला जा सकता है? नीलामी होगी कशिश उस वादे की जो मैंने तुमसे कभी किया था, उस सूजल गरेवाल की जो रिश्तों की सीमा में ना रह सका और इस कॉन्ट्रैक्ट को भी नहीं निभा सका। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? सूजल गरेवाल है ना इन सब चीजों के लिए। मेरा इरादा तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं है। मैंने अपना वादा निभा दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। मैं आपके साथ काम करूंगी। मैं आपके पैसे यूं ही नहीं ले सकती। यस सर। कशिश, सर इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ, पीयूष के पास। पीयूष की हालत अब लगभग ठीक है। अब वैसे भी तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अपने बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मतलब ये कि कल हमारी म्यूजिक कंपनी की लॉन्च पार्टी है और तुम्हें मेरे साथ दिल्ली जाना है। सॉरी सर, लेकिन जब तक पीयूष ठीक नहीं हो जाते मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आर यू श्योर? तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भिजवाऊं तुम्हारे पास? कशिश, आराम करो। इट्स ओके कशिश, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, वरना बीमार पड़ जाओगे। आप घर आओगे तब मेरी थकान खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। हाँ कशिश, मैं भी इस माहौल से तंग आ गया हूँ। डॉक्टर्स को देख देख कर, कड़वी दवाइयाँ, ये बेड, घर जाने का इंतजार कर रहा हूँ। कशिश, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। कुछ तो है कशिश, बताओ ना। पीयूष, वो पापा को कॉलेज के काम से दिल्ली जाना था। उनके साथ जाने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे उनके साथ चलने के लिए कहा था। लेकिन आपको इस हालत में अकेला। बस इतनी सी बात को लेकर परेशान हो रही हो? तुम जाओ पापा के साथ। नहीं पीयूष। कशिश, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम चिंता मत करो, जाओ अपने पापा के साथ। और एक बात याद रखना, तुम अपने पापा की बेटी पहले हो और मेरी पत्नी बाद में। और फिर कुछ दिनों की बात है कशिश, जब तुम वापस आओगी तो मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगा। देखो, अगर तुम नहीं जाओगी तो फिर मैं तुम्हारे पापा को हेल्प करने के लिए चला जाऊंगा।
जाओ जाके पैकिंग करो। पीयूष, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। पीयूष मुझ पर इतना विश्वास करते हैं और मैं उनसे झूठ बोलकर, पर मैं करूं भी तो क्या? उनको सच भी तो नहीं बता सकती। अपने परिवार को मुसीबत से बचाने के लिए मुझे सूजल के साथ जाना ही होगा। पर पीयूष को छोड़कर मैं कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिसेस रहेजा, आपके पति की रिपोर्ट्स आ गई हैं एंड ही इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। आप उन्हें घर ले जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। You're most welcome. Take care. हेलो। हाँ महक, मैं बोल रही हूँ। दी, आप जीजू कैसे हैं? वो ठीक है। अच्छा सुनो, अगर मेरे घर से किसी का फोन आता है तो उनसे कह देना कि मैं पापा के साथ दिल्ली गई हुई हूँ। दी, महक, इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना, ओके? टेक केयर। जी दी। पता नहीं दी ने ऐसा कहने को क्यों कहा। क्या बात हो सकती है? हाय महक, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हमें फिल्म के लिए जाना है। फिल्म वरुण? हाँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर पे बहुत सारी टिप्स मिलेंगे, तुम्हारे लिए बहुत फायदा होगा। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। वरुण, लेकिन डैड अब तक घर नहीं आए। डैड के लिए रुकेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे। वैसे भी शो शुरू होने वाला है, तुम्हें तैयार होने की भी जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी लग रही हो। अब झूठ मत बोलो। नहीं, सच कह रहा हूँ, सच में बहुत अच्छी लग रही हो। चले? चलो। पीयूष, what a pleasant surprise, बेटा। गुड टू सी यू बैक बेटा। हाँ, संभाल कर बैठो। हेलो अंकल। हेलो बेटे। बेटा, तेरे बगैर घर सुना सुना लग रहा था। हाँ पीयूष बेटे, अब तबीयत कैसी है? अगर आपने इन्फॉर्म किया होता कि आपको हॉस्पिटल से रिहाई मिल गई है तो हम खुद तुम्हें लेने आ जाते। फिर आप लोगों के चेहरों पर ये मुस्कुराहट नहीं होती। सरप्राइज का मजा ही कुछ और होता है। बेटा, आई कुडंट एग्री विद यू मोर। हेलो। हाँ कशिश, तुम तैयार हो? जी, मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। ठीक है, तुम पहुंचो, तुम्हारे टिकट्स मेरे पास हैं। ओके। जी पापा, पीयूष अब ठीक है। मैं बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ। ओके पापा, बाय पापा। तुम कहाँ जा रही हो? मामा, कशिश पापा के साथ दिल्ली जा रही है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तुम्हें इस हालत में छोड़कर अचानक कैसी इमरजेंसी आ गई है? मामा प्लीज, मैं चाहता हूँ कि कशिश अपने पापा के साथ जाए। अपने पापा के प्रति कशिश के कुछ फर्ज हैं जो कि उसे निभाने चाहिए। कशिश, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। इसका मतलब बिजनेस तो फिर? भैया, आप बिजनेस की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आराम कीजिए और जल्दी ठीक हो जाइए। फिर देखिए, हम दोनों मिलकर आरएनजी ग्रुप को टॉप की कंपनी बना देंगे फिर से। आप अकेले नहीं है भैया, मैं भी हूं ना आपके साथ। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो वरुण। हम लोग साथ मिलकर
हर नामुमकिन को मुमकिन बना देंगे। दैट्स द स्पिरिट भैया। इसी बात पे दवाई हो जाए। ये लीजिए। अब आप आराम कीजिए, किसी भी चीज की जरूरत पड़े मुझे बुला दीजिएगा, ठीक है? वरुण सुन, 1 मिनट बैठ। क्या हो भैया? वरुण, तू बिजनेस क्यों ज्वाइन करना चाहता है? ये भी कोई पूछने वाली बात है भैया? आज नहीं तो कल मुझे बिजनेस ज्वाइन करना ही है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। और फिर बहुत मौज मस्ती हो गई। नाउ आई थिंक आई शुड। चलो अच्छा है, तुम्हें एक जिम्मेदारी का एहसास तो हो गया, लेकिन दूसरी जिम्मेदारी, उसका क्या? दूसरी जिम्मेदारी? शादी। शादी? क्या भैया आप भी? वरुण, शादी तो तुम्हें करनी है ना, आज नहीं तो कल। और वैसे भी तुमने बहुत मौज मस्ती कर ली। मैं एक काम करता हूँ, पापा से कहता हूँ कि तुम्हारे लिए एक सुंदर सी लड़की ढूंढ दें। भैया लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है, यू मीन टू से तुमने एक लड़की पसंद कर ली। उसका नाम क्या है, कैसी है वो? चल एनीवे छोड़ यार, अब तेरी चॉइस है तो अच्छी होगी। वरुण, एक बात याद रखना, तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से करेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। लेकिन उसका नाम क्या है? उसका नाम? भैया मैं तो उसे बहुत पसंद करता हूँ, मगर प्रॉब्लम यह है मुझे अब तक नहीं पता वो मुझे पसंद करती है या नहीं। जिस दिन पता लग जाए सबसे पहले मैं आपको आके बताऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस भैया। आप आराम कीजिए। पीयूष बेटे। अरे आंटी आइए ना। नहीं, लेटे रहो। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? अभी ठीक हूँ आंटी। बेटा मैं तुमसे माफी मांगने आई थी। आंटी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ बेटा, सब लोगों का कहना है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं सूजल था। वो बहुत दूर चला गया है। सारे रिश्ते, सारी भावनाओं को छोड़कर नफरत के साथ आगे बढ़ रहा है। सब लोग उसे बुरा कहते हैं। क्यों न कहे, वो काम ही ऐसे करता है। लेकिन बेटा वो बुरा पैदा नहीं हुआ था। वो बहुत अच्छा इंसान है, दिल का बुरा नहीं है वो। मुझे मालूम है आंटी, आप सूजल को मुझसे सिर्फ 9 महीने ज्यादा जानती हैं। पर ना बाकी कौन सा ऐसा पल है, कौन सा ऐसा उम्र का मोड़ है जो कि मैंने उसके साथ नहीं बताया। तुम समझते हो ना उसे, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। लेकिन बेटा उसकी बातों को दिल से मत लगाना। आंटी बातों को तो वो दिल से लगाकर बैठा हुआ है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। जो लोग दिल के बुरे नहीं होते वो देर सवेर बुराई का साथ छोड़ देते हैं। सूजल भी सुधर जाएगा आंटी, वो वापस लौट आएगा। नफरत का साथ छोड़कर वो एक बार फिर अपनों में लौट आएगा आंटी। मैं समझाऊंगा उसे, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा आंटी, आप चिंता मत कीजिए। मेरा एक बेटा नासमझ हो गया है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा दूसरा बेटा अब भी उसे समझ रहा है। आंटी प्लीज। वेलकम बैक बेटा। तुम्हें आज वापस घर पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई हम सब काफी मिस कर रहे थे तुम्हें। हाँ पापा, मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। घर की बहुत याद आती थी मुझे। चलो चलो चलो, जल्दी से जूस पी लो, पीयूष को आराम करना है। मामा, हॉस्पिटल में आराम कर करके मैं थक गया हूँ, मुझे यहीं पर बैठने दीजिए, अच्छा लग रहा है। हेलो। हाय आंटी, आर्ची बोल रही हूँ। फोन कैसे किया? मैंने आप लोगों को इसलिए फ़ोन किया क्योंकि आप लोग तो मेरी और सूजल की मंगनी में आए नहीं, इसलिए पापा ने कल घर में एक पूजा रखवाई है और वो चाहते हैं
कि आप लोग पूजा में भी शामिल हों और हमें आशीर्वाद भी दें। हाँ, मैं वीना को बता देती हूँ। मैं तो नहीं आ पाऊंगी। नहीं नहीं आंटी, आपको जरूर आना होगा। वैसे भी आंटी, सूजल के बगैर मुझे पूजा में बहुत सूना सूना लगेगा। आप लोग आएंगे तो परिवार के साथ मुझे सूजल की कमी तो महसूस नहीं होगी। क्यों, सूजल कहाँ है? आपको नहीं पता आंटी? कशिश और सूजल कंपनी के काम से दिल्ली गए हैं। कशिश ने बताया नहीं आपको कि उसने सूजल की कंपनी ज्वाइन की है? ओह हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स बताया तो था। अच्छा जी, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, बाय। ओके आंटी। लगता है तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। ये क्या चक्कर है? कशिश ने सूजल की नौकरी एक्सेप्ट क्यों कर ली? क्या बात है वसुंधरा, क्या सोच रही हो? पीयूष, तुम्हें मालूम है कि कशिश सूजल के साथ दिल्ली गई है? नहीं मामा, वो तो पापा के साथ दिल्ली गई है। नहीं पीयूष, वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। उसने तुम्हारे विश्वास पर तमाचा मारा है। वो प्रोफेसर साहब के साथ नहीं, सूजल के साथ दिल्ली गई है, क्योंकि सूजल की नौकरी उसने एक्सेप्ट कर ली है। पता नहीं सूजल नौकरी देने के बदले क्या क्या चाहता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कशिश की मजबूरी नहीं, उसकी मर्जी है। वसुंधरा! नहीं ललित, अब तो मैं कशिश के चेहरे से मासूमियत का पर्दा हटाकर ही रहूंगी। हेलो। नमस्कार प्रोफेसर साहब, मैं वसु बोल रही हूँ। जी नमस्कार। मैंने सुना है कि आप दिल्ली जाने वाले हैं। नहीं तो किसने कहा आपसे? जब तक एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते मुझे फुर्सत कहाँ है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। माफ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया है। आप एग्जाम्स की तैयारी कीजिएगा। अच्छा जी, नमस्कार, मैं फोन रखती हूँ। ये वसु जी ऐसा क्यों कह रही थी? मेरा दिल्ली जाने का तो कोई प्लानिंग नहीं था। क्या हुआ डैड? आप क्या सोच रहे हैं? वसु जी का फोन था, उन्हें लगा कि मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, उसी बारे में पूछताछ कर रही थी। तो आपने क्या कहा? क्या कहता? मना कर दिया। यहाँ कॉलेज में एग्जाम चल रहे हैं, मैं दिल्ली जाकर क्या करूँगा? गॉड, ये आपने क्या किया डैड? दी ने बताने से मना किया था। मतलब? वो डैड, दी की मैरिज एनिवर्सरी है ना, तो वो जीजू के लिए दिल्ली में ना सरप्राइज हॉलिडे प्लान कर रही हैं, इसीलिए वहां गई हैं। उन्होंने घर पे किसी को बताने से मना किया था। वो तो पहले ही बताना चाहिए था ना। मैंने तो कशिश के सरप्राइज हॉलिडे का सारा मजा किरकिरा कर दिया। कोई बात नहीं, मैं दी को इन्फॉर्म कर देती हूँ, वो वसु आंटी को बता देंगे। हाँ, और मेरी तरफ से सॉरी भी कह देना, नहीं तो बाद में आके बहस करेंगी। फोन भी नहीं लग रहा, अब क्या करूं? मैंने पापा से झूठ बोलकर यहाँ बात संभाल ली, लेकिन दी के घर वाले पता नहीं वो क्या सोचेंगे। आई होप सब ठीक हो, लेकिन दी ने ऐसा किया क्यों? ना तो प्रोफेसर साहब दिल्ली गए हैं और ना तो वो दिल्ली जाने वाले हैं। वो एग्जाम की तैयारी में बिजी हैं। अगर अब भी तुम्हें यकीन ना हो पीयूष, तो फिर तुम खुद दिल्ली जाकर सच्चाई अपनी आंखों से देख लो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।